नेम्ड रिएक्शन सीरीज के डे 7 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कुचेरव रिएक्शन को समझेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। कुचेरव रिएक्शन में आप एल्काइंस की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो, यानी कि आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। इस रिएक्शन का रिएजेंट डाइल्यूटेड H2SO4 होता है और कैटलिस्ट में अपन मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन असल में एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, यानी कि आप एसिड के हेल्प से एल्काइन में वाटर का एडिशन करते हो और ये जो कैटलिस्ट है ये एल्काइन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है ताकि ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर सके दोस्तों। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है तो आपको स्मॉलेस्ट एल्काइन यानी कि इथाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी सिर्फ आपको एल्डिहाइड मिल पाएगा दोस्तों। अदरवाइज इथाइन की जगह अगर आप कोई सा भी दूसरा एल्काइन इस्तेमाल करोगे तो आपको रिएक्शन के बाद बस कीटोन ही मिलेगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे हमारे पास इथाइन यानी कि स्मॉलेस्ट एल्काइन है। जब आप इसमें वाटर का एडिशन कराओगे तब वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को आप इथाइन में कैसे भी जोड़ सकते हो इनके कार्बन के साथ, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल एल्काइन है। जब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है दोस्तों, और आपको कुछ इस तरीके की स्पीशीज देखने के लिए मिलेगी। इसको हम इनॉल बोलते हैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का इन और OH ग्रुप का ऑल प्रेजेंट है दोस्तों। फिर इसकी टोटोमेराइजेशन से ही आप बनाओगे कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो देखो इसका टोटोमेराइजेशन कैसे कराएंगे। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबर 1 दिया, फिर इसको नंबर 2 दिया और ऑक्सीजन को नंबर 3 दिया। अब यहाँ से ऑक्सीजन अपने हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। फिर इसको लेके जाके आप अगर फर्स्ट वाले कार्बन के साथ जोड़ोगे तो इनका जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपका ये स्ट्रक्चर बनके तैयार है दोस्तों। इसी को अपन एल्डिहाइड बोलते हैं और ये आपका क्या है CH3CHO, यानी कि आपका इथेनॉल बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर का एडिशन कराना चाहते हो तो आपको मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ये भी एक इनॉल है। क्यों? यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे एल्कोहल प्रेजेंट है। इसकी टोटोमेराइजेशन देखो कैसे कराएंगे। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसके एडजेसेंट वाले को अपन ने नंबर 1 दिया, फिर इसको नंबर 2 दिया, ऑक्सीजन को नंबर 3 दिया। ऑक्सीजन ने अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपने खींचे तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। फिर इसको कार्बन नंबर 1 के साथ आप जोड़ते हो, जिससे कि क्या होता है, ये एक बॉन्ड शिफ्ट होकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, कीटोन मिल जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। और टॉटोमेराइजेशन को हम इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकलता है, जिसको अपन प्रोटॉन कहते हैं। फिर हाइड्रोजन को लेके जाके अपन कार्बन 1 से जोड़ते हैं, जिससे कि यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम इसको इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहते हैं।